चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, इस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ, इन्हीं 10 क्वेश्चंस के चाहे ये हो सकता है कि इसका कोई पार्ट आ जाए या फिर जो भी हो, मतलब जितनी भी डिस्क्रिकेट फॉर्म में चीजें आएंगी या फिर आ सकती हैं तो वो आ सकती हैं, बट आएंगी इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से, चाहे जो हो जाए, मेरी गारंटी है। इस 10 मिनट की वीडियो देख के जाओगे, आपका लिविंग वर्ल्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो 5 मार्क्स वाले फॉर्मेट काम दे रहा हूँ, ताकि देखो हम 5 मार्क्स से फॉर्मेट वाले करवा देंगे तो हुआ क्या कि इससे जो नीचे वाले हैं वो सारी तो आ ही जाएंगे इसी के अंदर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं विथ द पहला क्वेश्चन होगा हमारा। पहला क्वेश्चन, डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमी को सबसे पहले करना क्या, देखो पहली चीज इसमें आपसे पूछा है कि डिफाइन करिए टैक्सोनॉमी, तो पहला आपका आंसर जो स्टार्ट होगा वो टैक्सोनॉमी को समझाते हुए स्टार्ट होगा। फिर उसका स्कोप क्या है, रिलेवेंसी कैसी है उसकी, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी में वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो इसके आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात आप देखोगे, कह रहा है कि टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है किसकी, बायोलॉजी की, जो क्या करती है, विच डील्स विथ, किस किस चीजों से डील करती है, ये डील कर, ये विच डील्स विथ, पहला है हमारा किसकी चीज से डील करती है, पहला आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। किसके इन सब, ये किस चीज की बात कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। कहने का मतलब मेरा है कि पहले आइडेंटिफाई, पहचानना जरूरी है, ठीक है। अगर पहचान गए तो उसको नाम दीजिए, नाम दे दिए तो उसको, फिर जब नाम दे दिए तो उसको आप प्रॉपर किस ग्रुप में वो प्लेस होगा वहां पे उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है क्या। अब ये चीज कह रहा है कि अब देखो ये चीज क्या है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है। इतना जो आपने लिखा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया, डिफाइन कर दिया आपने कि टैक्सोनॉमी क्या है। हमारा सेकंड हाफ क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन इट्स स्कोप, और हम स्कोप बताएंगे। देखो कह रहा है कि इट स्कोप है हमारा सेकंड हाफ, कह रहा है इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है आपको, हमको साइंटिफिक फ्रेमवर्क, किस लिए, नाम देने के लिए और ग्रुप करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ उनमें क्या सिमिलरिटीज है या फिर क्या उनमें डिफरेंसेस है, उसके बेस पे। क्लियर है क्या। ये हमारा हमने क्या कर लिया, हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया, सेकंड हाफ कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी देखने वाले हैं। तो कह रहा है कि पहला आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम करते क्या है, यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, और उसे असाइन करेंगे ऑर्गेनिज्म को किसी नॉन ग्रुप के थ्रू जाने के लिए, ठीक है। देन हम उसे नाम देंगे, प्रोवाइड अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करेंगे, जिसका वो ऐसा नाम हो जो पूरे अर्थ पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। अब मैं आम यहाँ कहता हूँ तो आम जो है आम नहीं है, लेकिन आम को अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका बोलता हूँ तो वो बहुत खास हो गया। अब आप उसको कहीं अमेरिका में रहो, जापान में, कहीं भी उसको आप बोलोगे मैंजीफेरा इंडिका, तो सब समझ जाएंगे कि आम है, इंडियन वैरायटी आम है, ये आम है, ठीक है। तो देन क्लासिफिकेशन करेंगे, हम उसे अरेंज करेंगे हेरार्कियल कैटेगरी, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, खैर भी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कैप को FGS, ठीक है। जीनस, स्पीसी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम अगर होगा तो एनिमल के लिए, नहीं तो डिवीजन, नहीं तो फिर किंगडम। खैर आज इसको हम देखेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला, ये हमें कंफ्यूजन से बचाता है, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन फ्रॉम बीइंग कॉमन नेम्स, और हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और ये हमें उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में बहुत हेल्प करता है। ये कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इट मेक्स स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनाइज्ड, ये हमें ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी चीज को समझने में हेल्प करता है। इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, मेडिसिन ऑल्सो एंड कंजर्वेशन ऑल्सो। क्योंकि देखो जैसे कि मान लो हम जब तक तुलसी नहीं जानते थे तब तक तो खैर क्या ही था, लेकिन जब हमने तुलसी के बारे में जाना तो हमने ये भी जाना कि उसका मेडिसिनल यूज क्या है। तो वही बात है, दस टैक्सोनॉमी इज एसेंशियल फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट मे नहीं, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन, या फिर हम ह्यूमन की तो आप मतलब बेटरमेंट कर सकती है बाय हेल्पिंग थ्रू मेडिकल एड्स या फिर कुछ भी अपना, ठीक है। देन कमिंग अप विद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज स्पीशी, एक्सप्लेन व्हाई स्पीसी इज कंसीडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसी क्या है, क्यों इसको सबसे बेसिक बोलते हैं, वो बातें जानेंगे। देखो सबसे पहले इसको हम समझाएंगे कैसे। देखो कह रहा है कि सबसे पहली बात, स्पीसी जो है, स्पीसी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसी क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, दैट शोज रिजेम्बलेंस फ्रॉम ईच अदर,
अब रिजेम्बलेंस किस किस तरीके से हो सकती है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देख सकते हैं देखने में, है ना, इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, और याद रखना ये स्पीसी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक दूसरे के साथ मतलब कि जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी शो कर सकते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर कॉपुलेशन या फिर इंटरब्रीडिंग, और क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर दे सकते हैं फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग। याद करना, अगर आप सेम स्पीसी का ही अगर आप मेटिंग करवाओगे तभी उनका जो होने वाला बेबी होगा, जो उनका होने वाला ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी फर्टाइल होगा। लेकिन अगर आप इंटर स्पीसी की बात कर दोगे, जैसे कि हम बात करते हैं फीमेल हॉर्स की, ये क्या बोलते हैं, फीमेल हॉर्स की और मेल डंकी की, हम जो क्रॉस करवाते हैं म्यूल बनता है, बना तो दिया हमने, अलग अलग स्पीसी का करवा तो दिया और बर्थ भी हो गया, लेकिन म्यूल है, जो म्यूल हुआ वो इनफर्टाइल हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंटर स्पीसिक रिजल्ट है ना। नेक्स्ट करा कि वाई स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसलिए क्योंकि देखो फर्स्ट है मेंबर ऑफ स्पीसीज शेयर कॉमन जीन पूल, इनमें जीन का जीन पूल कॉमन होता है, ठीक है, इन पॉपुलेशन। कह रहा कि इट रिप्रेजेंट्स रियल एंड नेचुरल पॉपुलेशन। हाँ भाई यही बात है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इवोल्यूशनरी अकरेंस शो करते हैं स्पीसी लेवल पे। ऑल हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर फॉर्म फ्रॉम दिस ग्रुपिंग एनिमल्स, मतलब जो ऊपर के हायरार्की बनती है इन्हीं से शुरुआत होती है, बेस यहीं से शुरू होता है, देखो ना, स्पीसी, देन उसके बाद जीनस, ऐसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो है, ठीक है, हेंस स्पीसी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया? चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारा, एक्सप्लेन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड स्टेट इट्स रूल। बायनोमियल नोमेनक्लेचर समझाइए क्या होता है और उसके रूल्स बताइए। पहला है बाई मतलब दो, ऐसा नाम, नोमियल मतलब नाम, ऐसा नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड विच इज ऑफ यूजिंग टू लैटिनाइज्ड वर्ड्स, और ये प्रपोज किसने किया था, कार्लस लिनियस ने, ठीक है। देन हमारा कह रहा कि जो इसमें फर्स्ट वर्ड होता है वो जेनेरिक एपिथेट होता है, यानी कि विच रिप्रेजेंट्स किस चीज को, मतलब विच रिप्रेजेंट, फर्स्ट वर्ड क्या इस पे जेनेरिक ने मतलब कि हमारा क्या है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकंड वर्ड इज हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीसी को शो करता है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या? नाउ कमिंग अप विथ रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या हैं, देखो, नेम हमेशा लैटिन में रहेगा या फिर लैटिनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो जेनेरिक नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। और जो स्पीसी एपिथेट होगा यानी कि स्पीसीज होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। नेम अगर प्रिंटेड होंगे तो इटैलिक होगा, और अगर अंडरलाइंड होगा और सेपरेटेड होगा। अगर प्रिंट होगा तो इटैलिक होगा, हाथ से लिखेंगे तो स्पेस देंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेम जो होगा वो यूनिवर्सल होना चाहिए और ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है क्या? एग्जांपल जैसे होमो सैपियंस, देखो प्रिंटेड है तो इसलिए लैटिनाइज्ड है, लेकिन अगर इसी को हम हाथ से लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हाथ से हैंड रिटन होगा तो इसको हम लिखेंगे होमो सैपियंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, एक्सप्लेन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी समझाओ पहले क्या होता है, देन उसके हायरार्की के बारे में बताओ। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहता है कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर दी वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर यूज्ड टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो हम सिस्टमैटिक मैनर में यूज करते हैं अरेंज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की मैं बात करूं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको आप समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पे पहला हमारा किंगडम, देन फाइलम और डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है बात पहले से कि इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कैप को फेच, जैसे कैप को फेच मतलब कैप को FGS, where cap means K stands for kingdom, P stands for phylum, then अगर ये phylum यूज करते हैं हम for animals, division यूज करते हैं हम for किसके लिए, for plants, then आता है हमारा class, that is class for C, O for order, F for family and G for genus and S for species। इतनी बात क्लियर है क्या? होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। देन हम इसके बारे में इसकी रिलेवेंसी समझाते हैं, कैसे समझिएगा। कह रहे कि यहाँ पे ईच हायर कैटेगरी इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विथ फ्यूअर सिमिलैरिटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं हमारे को सिमिलैरिटीज कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। नीचे सिंपल है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे वाइडर रेंज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास दो ही है, एनिमेलिया एंड ए प्लांटी। प्लांट मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स,
ढेर सारे लाखों पेड़ होंगे प्लांट के, है ना। वही कह रहा कि ईच हायर कैटेगरी हैव द फ्यूअर सिमिलरिटी बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी एज इट गोज हायर लेवल। कह रहा कि वाइल लोअर कैटेगरी शोज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर, जो लोअर कैटेगरी होगी वहां पे हमें मोस्ट कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। देन हाई, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दिस हायरार्की हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस एंड इवोल्यूशन। ये हमें क्या हेल्प करती है समझने के लिए, ये हमें हेल्प करता है समझने में कि वहाँ पे रिलेशंस कैसे हैं एंड देयर इवोल्यूशंस कैसे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पिछले लाइन का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फ्यूअर कैरेक्टर्स मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बात कह रहे क्या। देन बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन हमारा 5th क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का इंपॉर्टेंस बताइए किसमें, इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन या फिर इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तेरा आंसर क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इज ग्रेडेड सिस्टम। हायरार्की जो है ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड के हिसाब से, ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिज्म अरेंज्ड फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म हायर से लोअर कैटेगरी में प्लेस होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट दे प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इजी आइडेंटिफिकेशन होता है वहाँ पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमको जानने में हेल्प होती है, ठीक है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है ऊपर से नीचे आने में, बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। ईच लेवल रिफ्लेक्ट्स डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, हर लेवल पे एक डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बने, जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेक स्पीसी, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब जो ग्रुप ऑफ स्पीसी combinedly make the genus and group of genus combinedly make the further आगे का, है ना, ठीक है। देन कह रहा है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमने जान लिया। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा कि व्हाट आर टेक्सोनॉमिक एड्स। आखिर ये टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्सोनॉमिकल एड्स, 4 टेक्सोनॉमिकल एड्स को समझाइए यहाँ पे। कह रहा टेक्सोनॉमिकल एड्स आर टूल्स, जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं दे आर दी टूल्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टेक्सोनॉमिकल टूल्स होते हैं जो किस चीज़ से हेल्प करते हैं, हमें पहचानने में, जो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पहचानने में, क्लासीफाई करने में और उन्हें पढ़ने में, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, ठीक है। मेजर टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से हैं याद रखिएगा, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, पहला है हर्बेरियम, देन बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज। देखो जो हमारी हर्बेरियम है, हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, यहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन आपको मिल जाएगा प्रिजर्व फॉर्म में। बॉटनिकल गार्डन जो है वहाँ पे लिविंग लाइफ प्लांट कलेक्शन दिखेगा आपको। म्यूजियम में आपको प्रिजर्व्ड एनिमल और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन दिखेगा। जूलॉजिकल पार्क में भी लिविंग एनिमल्स होंगे इन अ प्रोटेक्टेड कंडीशन, ठीक है। और की क्या है, की इज अ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग, जिसके मतलब कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होंगे। जैसे मैंने बताया भी था कि जैसे हमारा एक कैरेक्टर मान लो हाइट का, हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, एक होगा टॉल तो दूसरा होगा डॉर्फ, ठीक है। ये होगा इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दीज इट्स हेल्प इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। 7th क्वेश्चन हमारा कि डिस्क्राइब हर्बेरियम एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। हर्बेरियम क्या होता है, उसका यूज समझाइए। तरह की हर्बेरियम is a repository where the plant specimen are dried, preserved and pressed and mounted on sheet with proper label। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप्स है। पहले हम क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को सुखवाते हैं, ड्राई करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, देन प्रिजर्व करते हैं और माउंट करते हैं उसको शीट पे विथ प्रॉपर लेबल। याद रखना हर्बेरियम में हमें कलेक्टर डेट, कौन कलेक्ट किया है, कहाँ का नेटिव है, नेटिव नाम क्या है, बॉटनिकल नाम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी। यूज ऑफ हर्बेरियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्या है, इट हेल्प इन रेफरेंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट को पहचानने में हेल्प करता है। स्टडी ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है। प्रोवाइड्स परमानेंट साइंटिफिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं हमें, ठीक है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर्स, टेक्सोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स भी इसकी हेल्प लेते हैं। कह रहा कि ईच हर्बेरियम सीट कंटेन्स साइंटिफिक नेम। हर हर्बेरियम सीट में क्या क्या होती है, याद रखना हर हर्बेरियम सीट में होती है साइंटिफिक नेम, डेट, प्लेस, कलेक्टर्स नेम, ठीक है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8th है, व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल की। टेक्सोनॉमिकल की क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स टाइप। 5 मार्क्स का। कह रहा है कि टेक्सोनॉमिकल की जो है एक तरीके का टूल है
जो हम जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक तरह की चाबी यूज़ करते हैं इसको। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मैंने अभी बता ही दिया। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है, आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय चूजिंग बिटवीन टू अपोजिट स्टेटमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लीड। याद रखना, ये किसके बेस पे काम करता है? दो अलग अलग स्टेटमेंट के बेस पे, जिसको हम बोलते हैं लीड। बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ की कितने टाइप्स के होते हैं? याद रखिएगा कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला है डिक्टोमस्टी, एक हमारा ये डाइक्टोमस्टी होता है, दूसरा हमारे पास होता है इंटेंडेंट की होता है, तीसरा हमारे पास होता है ब्रैकेटेड की। अगर मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका मतलब कि सही नहीं कर पा रहा हूँ तो लेट इट बी, बट ऐसा ही होता है, ठीक है। ये 3 तरीके के। देन हमारा यहाँ पे लिखा है फाइनल की जो है ये हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर फ्लोरा, मैनुअल और हमारा फील्ड स्टडी के लिए। तो ये 3 चीज़ जो है कीवर्ड है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ किस किस चीज़ के लिए। हमारा पहला है फ्लोरा, देन हमारा क्या है, देन हमारा है मैनुअल्स, देन हमारा फील्ड स्टडी के लिए हम यहाँ इसको 3 जगह पे यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होती है इसके इन तीनों के बीच में। बात करते हैं हम इनके पहले फ्लोरा, फौना और मोनोग्राफ के बारे में। तो फ्लोरा, पहले इनके फीचर जान लो। फ्लोरा का फीचर क्या है? पहले इनके स्कोप्स जान लो। स्कोप्स क्या है? स्कोप्स की बात करूँ तो प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन है ये। फ्लोरा क्या है? प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन है। और मैनुअल क्या है? आइडेंटिफिकेशन गाइड, ये हमें पहचानने के लिए एक तरीके का गाइड है जो हमें हेल्प करता है कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ एक तरीके का सिंगल टेक्सॉन है। मोनोग्राफ सिंगल टेक्सॉन, याद रखिए कैपकोफेक्स एक सिंगल टेक्सॉन है मोनोग्राफ। डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरा क्या है? मॉडरेट डिटेल देता है, और मैनुअल जो है ब्रीफ बताता है, और मोनोग्राफ जो है ये एकदम इलेबोरेटेड वेरी डिटेल्ड फॉर्म में मिलता है। यूज़ क्या है? फ्लोरा का यूज़ है किसी रीजनल स्टडी करने के लिए, और मैनुअल का यूज़ है प्रैक्टिकल वर्क के लिए, और मोनोग्राफ का यूज़ होता है एडवांस रिसर्च के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे को वेरी डिटेल्ड, बिल्कुल इलेबोरेटेड फॉर्म में हमें यहाँ पे डाटा मिलता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं। देखो, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच हैं, लेकिन याद रखना हर फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को परफेक्टली डिफाइन करे ये भी बात तो सही नहीं है। वही देखेंगे यहाँ पे, करें लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्व्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। देखो, ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। बट याद रखना ग्रोथ तो नॉन लिविंग चीज में भी होता है, जैसे कि मैंने बताया था पहाड़ बड़ा हो जाए। दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट अ perfect defined character. It is not a defining feature of living. It is not a defining feature of living. इसी तरह रिप्रोडक्शन जो है, जो बच्चा पैदा ना करे ऐसा थोड़ा है कि वो जिंदा नहीं। जैसे कि म्यूल इज ऑल्सो अ लिविंग, बट बच्चा नहीं पैदा कर सकता है क्योंकि वो इनफर्टाइल है। मैंने बताया था क्यों इनफर्टाइल है, क्योंकि अगर आप इंटर स्पीसी कॉपुलेशन कराओगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। एबिलिटी टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग होता है। मेटाबॉलिज्म जो है सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा डिफाइनिंग फीचर है। याद रखना यहाँ, इसलिए यहाँ पे लिखा है पहला हमारा डिफाइनिंग फीचर कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। देन हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। ये कह रहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। याद रखना ये भी डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यही सेल थ्योरी भी कहती है। बात तो क्लास 9th में आप पढ़े होगे या फिर आप क्लास 11th के सेल चैप्टर में पढ़े होगे। सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लीडन एंड सॉन, जिन्होंने बोला था कि ऑल प्लांट्स एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। और इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब हल्का सा मॉडर्नाइज करके मॉडर्न सेल थ्योरी दिया था। रुडोल्फ वर्चर ने बोला था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इट मींस ईच एंड एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब कि आप मान लो छत पे सो रहे हो, बारिश हुई तो इन्वायरमेंट ने क्या किया? स्टिमुलस दिया, आपने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया, आप भाग गए नीचे। वही है, तो वही करा कि अमंग मेटाबॉलिज्म इज अ यूनिक लिविंग फीचर, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तो होप सो आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। प्लीज़ ये लेक्चर पूरा देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। देन स्टे हेल्दी।